आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। मुल्क आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर इत्तेहाद का कौमी दिन भी मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में मुजस्समे इत्तेहाद पर गुलहाए अकीदत नजर किए। वजीर आजम ने कहा है कि वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भारत के दिफाई और एरोस्पेस के सफर के लिए एक अहम लम्हा है। आज मुल्क भर में रिवायती जोशो खरोश के साथ रोशनियों का त्योहार दिवाली मनाई जा रही है। अयोध्या ने 25 लाख दिए रोशन करके गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। 1121 वेद आचार्यों ने एक साथ आरती की। और खेलों में जर्मनी में जारी हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयुष शेट्टी और सतीश करुणाकरन मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। आज इत्तेहाद का कौमी दिन है। हर साल मुल्क 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश की याद में इसे मनाता है, जो भारत की जंग आजादी के अहम मुजाहिद और मुल्क के पहले नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला थे। कौमी इत्तेहाद का दिन मुख्तलिफ रजवाड़ा रियासतों को मुत्तहिद करके एक मुल्क बनाने और मुल्क के लोगों में यकजहती के जज्बे को फरोग देने में उनकी कोशिशों की याद दिलाता है। अपनी गैर मामूली क़यादत और कौमी सलामती के लिए अपने बेलौस अज़्म के लिए मारूफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के मर्द आहन के तौर पर याद किया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में मुजस्समे इत्तेहाद पर गुलहाए अकीदत पेश किए। जनाब मोदी ने एकता दिवस का लोगों को अहद दिलाया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। वजीर आजम ने एकता दिवस परेड का भी मुशाहदा किया। मजीद तफसील हमारी नामनिगार से। इस साल की एकता दिवस परेड में 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके की पुलिस, 4 मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज, एनसीसी के 16 दस्ते और एक बैंड मार्च में शामिल होंगे। एनएसजी का हेल मार्च दस्ता बीएसएफ और सीआरपीएफ के खवातीन और मर्द बाइक सवारों की तरफ से जुरतमंदाना मुजाहिरे परेड में खुसूसी तवज्जो का मरकज रहेंगे। बीएसएफ की तरफ से भारतीय मार्शल आर्ट, स्कूली बच्चों की तरफ से पाइप बैंड शो और भारतीय फजाइया की तरफ से सूर्य किरण फ्लाई पास भी तवज्जो हासिल करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह नई दिल्ली के पटेल चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल को गुलहाए अकीदत नजर किए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर होंगे। सुबह में जनाब शाह बोताद में वाक़े सालंगपुर में मशहूर कश्ता भंजन हनुमान जी मंदिर में श्री गोपाल नंद स्वामी यात्रिक भवन का इफ्तिताह करेंगे। 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा ये नया गेस्ट हाउस तमाम जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता होगा। इसमें 1100 कमरे होंगे। कल जनाब शाह अहमदाबाद में पिराना कचरा फेंकने के मकाम पर रियासत के सबसे बड़े कचरे से बिजली पैदा करने वाले प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। सरकारी और निजी शराकतदारी मॉडल पर 375 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा इस प्लांट में 1000 मैट्रिक टन ठोस कचरे से यौमिया 15 मेगावाट बिजली तैयार करने की सलाहियत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह
भारत के दिफाई और एरोस्पेस के सफर के लिए एक अहम लम्हा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्ड इन पर अपने मजमून को शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि महज 2 बरस में संग बुनियाद रखे जाने से लेकर इस मरकज के तैयार होने तक इसके मुकम्मल होने की रफ्तार ने सबको हैरतज़दा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के अवाम के काम करने के नए कल्चर और सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। वजीर आजम ने दिफा के शोबे में मुतअद्दिद हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2023-24 में दिफाई साजो सामान की पैदावार बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गई। दिफाई बरामदात 2014 में 1,000 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ 3 साल में 12,300 से ज्यादा दिफाई साजो सामान को अंदरून मुल्क ही तैयार किया गया है। दिफा के शोबे की सरकारी कंपनियों के जरिए घरेलू वेंडर्स में 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। उन्होंने कहा कि दिफाई तहकीक व तरक्की का 25% बजट सनत की क़यादत में जिद्दत तराजी के लिए मुख्तस है। वजीर आजम ने कहा कि मुकम्मल दिफाई इकोसिस्टम को यकसर तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में ही तैयार करदा जंगी जहाज समंदर में गश्त कर रहे हैं, भारत में तैयार करदा मिसाइल मुजाहमत को मुस्तहकम कर रहे हैं और मकामी तौर पर तैयार करदा बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौजियों की हिफाजत कर रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दिफा के शोबे में आत्मनिर्भर बन रहा है और दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त होने के लिए भी काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 जदीद दिफाई राहदारी कायम की गई है। हुकूमत ने इस साल जुलाई से वाजिबुल अदा मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए महंगाई भत्ता की इजाफी किस्त और पेंशन याफ्तगान के लिए महंगाई में राहत का ऐलान किया है। मरकजी काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान के लिए 3% के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की इजाफी किस्त की मंजूरी दी है। मरकजी हुकूमत के पेंशन याफ्तगान या फैमिली पेंशन याफ्तगान बुनियादी पेंशन या फैमिली पेंशन की मौजूदा 50% से 53% शरह से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की ज्यादा रकम के हुसूल के मजाज होंगे। झारखंड में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन था। इस मरहले के लिए 634 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। 20 नवंबर को दूसरे मरहले में 38 हलकों में पोलिंग होगी, जबकि पहले मरहले में 43 हलकों में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। रियासत भर में तलाशी की कार्रवाई तेज कर दी गई है ताकि इंतखाबात में रकम की ताकत के इस्तेमाल को रोका जा सके। असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर कानूनी सामान और 122 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। इंतखाबी ज़ाब्ते अमल की खिलाफ वर्जी पर 29 FIR दर्ज की गई हैं। माओ नवाजों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सरहदी इलाकों में मुश्तरका कार्रवाई शुरू की गई है। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आज मुल्क भर में रिवायती जोशो खरोश और अकीदत के साथ रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाई जा रही है। बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत ये त्यौहार घरों, मंदिरों और दीगर अवामी मकामात को रोशन करके मनाया जाता है। इस मौके पर लोग दौलत की देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दिवाली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि दिवाली खुशी और जोश व खरोश का त्यौहार है और ये जहालत पर इल्म की फतह और बुराई पर अच्छाई की अलामत है। सदर जमहूरिया ने कहा कि दिवाली के पुरमसरत मौके पर हमें अपने ज़मीर को रोशन करना चाहिए, मोहब्बत और हमदर्दी के औसाफ को अपनाना चाहिए और समाजी रवादारी को फरोग देना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार महरूम अफराद और ज़रूरतमंदों की मदद करने और उनके साथ अपनी खुशियां बांटने का भी एक मौका है। मोहतरमा मुर्मू ने लोगों से आलूदगी से पाक दिवाली मनाने और एक सेहतमंद, खुशहाल और जिम्मेदार मुआशरे की तामीर का अहद करने की अपील की।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी दिवाली के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दिवाली न सिर्फ भारत में अकीदत और खुशी के साथ मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में मुकीम भारतीय अफराद भी इसे जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। जनाब धनखड़ ने कहा कि त्यौहार अंधेरे पर रोशनी की लाजवाल फतह, मायूसी पर उम्मीद और जहालत पर इल्म की अलामत है। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सरजू नदी के किनारे अजीमुशान दीप उत्सव का एहतमाम किया। सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दिगर मुअज्जिजीन के अलावा हजारों अकीदतमंद इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मुकद्दस शहर अयोध्या में सरजू नदी के किनारे 2 गिनीज आलमी रिकॉर्ड्स भी कायम किए गए। 25 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए रोशन किए गए और 1121 वेद आचार्यों या मजहबी किताबों के मुअल्लिमीन ने एक साथ आरती की। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। अयोध्या शहर में कल शाम सरयू नदी के 55 घाटों पर 25,12,585 मिट्टी के दिए रोशन करके आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। हजारों की तादाद में रजाकारों ने घरों और गलियों में दिए जलाए। इस साल सरयू नदी के घाटों पर 1121 बाटुक्स ने मिलकर आरती करने का भी आलमी रिकॉर्ड कायम किया। योगी आदित्यनाथ के हुकूमत संभालने के बाद से ये मुसलसल 8वां दीप उत्सव था। इस मौके पर एक बड़े ड्रोन और लेजर शो का भी एहतमाम किया गया। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। भारतीय रेलवेज दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के सीजन के दौरान मुसाफिरों की भीड़ से निपटने के लिए 7,296 खुसूसी रेलगाड़ियां चला रहा है। त्योहारों के सीजन के दौरान मुसाफिरों की भारी तादाद से मुअस्सिर तौर पर निपटने के लिए रेलवे ने भीड़ भाड़ के बेहतर बंदोबस्त के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं और दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों को बगैर रुकावट खिदमात फराहम की जा रही हैं। जर्मनी में जारी हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी और सतीश कुमार करुणाकरन मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष शेट्टी ने कल पहले राउंड के मैच में फिनलैंड के खिलाड़ी जोआकिम ओल्ड्रोफ को हराया, जबकि सतीश करुणाकरन ने सख्त मुकाबले में अपने हमवतन खिलाड़ी चिराग सेन को शिकस्त दी। इससे पहले भारत के थरुण मन्नेपल्ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी से हार गए। खवातीन सिंगल्स में भारत की कोयूरा मोपति डेनमार्क की खिलाड़ी से हार गईं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में जारी 23 साल से कम उम्र की आलमी चैंपियनशिप में कल खवातीन के 59 किलोग्राम जुमरे में पहलवान मानसी अहलावत ने कांसे का तमगा हासिल किया, जबकि मनीषा भनवाला को हार का सामना करना पड़ा। मानसी ने क्वार्टर फाइनल में U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाली खिलाड़ी को 4-0 से हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को सफ़े अव्वल पर अहमियत दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर में 284 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने मशरिकी लद्दाख के इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तानी और चीनी फौजी दस्तों के पीछे हटने से मुताल्लिक खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 288 सीटों पर होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 7,995 उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल किए जाने से मुताल्लिक खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है। रोशनी के त्यौहार दिवाली से मुताल्लिक खबरों को भी उर्दू अखबारात ने नुमाया तौर पर शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर इत्तेहाद का कौमी दिन भी मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में मुजस्समे इत्तेहाद पर गुलाहे अकीदत नजर किए। वजीर आजम ने कहा है कि वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भारत के दिफाई और एरोस्पेस के सफर के लिए एक अहम लम्हा है। आज मुल्क भर में रिवायती जोश व खरोश के साथ रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाई जा रही है। अयोध्या ने 25 लाख दिए रोशन करके गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। 1121 वेद आचार्यों ने एक साथ आरती की। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।